हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक मूवी की समरी लाया हूँ। मूवी का टाइटल रहेगा 96 और ये एक तमिल रोमांटिक मूवी है जो कि 4 अक्टूबर 2018 में रिलीज़ हुई थी, जिसके डायरेक्टर थे मिस्टर सी प्रेम कुमार एंड स्टार कास्ट थे त्रिशा मैम एंड विजय सर। तो मूवी के फर्स्ट पार्ट में दिखाया जाता है कि राम सर अपने स्टूडेंटों को फोटोग्राफी करना सिखा रहे हैं और बताते हैं कि फ़ोटोग्राफी में वो ताकत रहती है जो समय को रोक देती है। और आपने जो मेरे पे क्लिक किया है इसमें मैं 37 का हूँ और मैं 37 का ही रहूँगा। तो क्लास के बाद वो पूछते हैं तुम में से किसी को गाड़ी चलानी आती है, तो उनके एक स्टूडेंट बताती है कि हाँ जी सर, मुझे गाड़ी चलानी आती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि राम सर के स्टूडेंट उन्हें मॉर्निंग में पिक करने आ जाती है और उनका फिर इसके बाद सफ़र स्टार्ट हो जाता है। इसी बीच में दिखाया जाता है कि राम सर अपने स्टूडेंट को बताते हैं कि ये जो रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं ये मेरे गांव का रास्ता है, और वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अपने गांव के उन्हें दिखाने लग जाते हैं। जहाँ हम अपने स्टूडेंट को हर वो छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं, जैसे गांव का पहला शॉपिंग मॉल, अस्पताल, बस स्टैंड, सभी चीज़ें बताते हैं। अचानक वो एक पुल देख के बिल्कुल चुप हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। उनके स्टूडेंट पूछती हैं सर क्या हुआ, लेकिन वो कुछ भी आंसर नहीं देते और बस वो पुल को देखते रहते हैं और कुछ नहीं बोलते। इस सीन के भी दिखाया जाता है इनके जो गाड़ी रहते हैं एक स्कूल के आगे रुक जाती है, और ये जो स्कूल होता है ये राम सर का स्कूल होता है, जहाँ पे वो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे जाके मिलते हैं। सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर राम सर बहुत खुश होते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं कि मैं स्कूल के अंदर जा सकता हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं ये तुम्हारा स्कूल है, तुम अंदर जाओ, कुछ भी करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि राम पूरे स्कूल में घूमते हैं और अपनी क्लास में जाते हैं और अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि राम अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं और बोलता है कि मैं गांव आया हूँ और मैं तुम सभी से मिलना चाहता हूँ, जो भी मेरे स्कूल के फ्रेंड थे मैं सभी से मिलना चाहता हूँ। और अपने और भी दोस्तों के नंबर मांगता है ताकि उनसे वो बात कर पाऊँ। तब इनका जो फ्रेंड होता है मुरली, वो बोलता है कि हमारा एक स्कूल का बैच का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं तुमको वहाँ पे ऐड करता हूँ। और वहाँ पे सभी राम से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। राम से बात करने के बाद सभी फ्रेंड बहुत ही खुश होते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम अपने बैच का 96 बैच का एक रीयूनियन पार्टी हम प्लान करते हैं और सभी को आने के लिए बोला जाता है। और इसके बाद हमारे को दिखाया जाता है कि 2 महीने के बाद हमारे को दिखाया जाता है कि सभी दोस्त पार्टी में आए हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। अपने फ्रेंड से मिल के वो बहुत ही खुश हैं, सभी बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे राम की भी एंट्री होती है और जिसे देख के सभी दोस्त बहुत ही खुश होते हैं। सभी को बहुत ही खुशी है, अपने स्कूल के टाइम के फ्रेंड से मिलके सभी बहुत ही खुश लग रहे हैं। इसके बाद सभी फ्रेंड बात कर रहे होते हैं, तो इसी बीच में जो राम की सिस्टर होती है वो पूछती है कि सभी फ्रेंड आ गए हैं। तब मुरली कहता है कि ऑलमोस्ट सभी आ गए हैं, बस 2-4 अभी आने बाकी हैं। पहले मुरली बताता नहीं कि कौन नहीं आए हैं, फिर बाद में वो बोल ही देता है कि अभी जानू आने वाली है। जानू का नाम सुनते ही हमारे फिल्म का हीरो राम अपने स्कूल के दिनों में खो जाता है और हमारे को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। फिल्म अब हमारे को जानू दिखाई जाती है। जानू का पूरा नाम होता है एस जानकी, जिसे सिंगिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसके सिंगिंग के सभी फ़ैन हैं। जानू बहुत ही प्यारी होती है और क्लास में सभी उसे बहुत ही पसंद करते हैं। साथ साथ हमारे को दिखाया जाता है कि राम जानू को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। जानू को भी ये बात पता है और वो हर बात या हर हेल्प के लिए बस राम को ही बोलती है। मूवी के हमारे को अगले सीन में दिखाया जाता है कि जानवी 2-4 दिन से स्कूल नहीं आ रही होती है और इसका कारण किसी को भी नहीं पता होता है। साथ साथ राम भी बहुत ही दुखी होता है कि जानवी स्कूल नहीं आ रही है और अपने सिस्टर से पूछता है कि वो तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारे को तो पता होगा कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही है। लेकिन उसे भी जानवी को कोई खबर नहीं होती है। साथ साथ वो उसके घर जाने की नाकाम कोशिश भी करते हैं और हम बहुत ही दुखी हो जाता है कि जानवी अभी भी स्कूल नहीं आ रही है। इसके साथ दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद जानवी स्कूल आती है और सभी उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे कि वो कैसी है, ठीक है। लेकिन हमारे फिल्म का हीरो राम हिम्मत नहीं जुटा पाता और उसके पास उसका हाल पूछने के लिए जाता नहीं है और रुक जाता है। और यहाँ पर वो सीन आता है जहाँ पर जानू मुड़कर राम को देख रही है और राम जानू को देख रहा होता है। मैं सीन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप मूवी एक बार देखिए और आपको ये जो सीन रहेगा आपके दिलों को छू जाएगा। राम जानू के लिए अपनी फीलिंग को छुपा नहीं पाता और अपने सिस्टर को ये बात बता देता है, लेकिन जानू कभी बोल नहीं पाता। साथ साथ राम के सभी दोस्तों को भी पता लग गया है
कि वो जानू को पसंद करता है। साथ साथ ये भी दिखाया जाता है कि जानू राम को अपनी फीलिंग शेयर करने का मौका भी देती है, लेकिन राम अपनी फीलिंग कभी उसके साथ शेयर नहीं करता। मूवी का एक बहुत ही प्यारा सीन है जहाँ पर हमारे को दिखाया जाता है कि राम को जानू का एक सॉन्ग बहुत ही अच्छा प्यारा लगता है और उसे सुनने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन जानू कभी भी वो सॉन्ग सुनाती नहीं है। राम अपने दोस्तों के माध्यम से उसे हमेशा बोलता रहता है कि मुझे ये सॉन्ग सुनना है, लेकिन जानू कोई ना कोई बहाना करके कभी भी वो सॉन्ग नहीं गाती। इसी बीच जानू का बर्थडे आ जाता है और सभी दोस्त जानू को बर्थडे विश कर रहे हैं। साथ साथ राम के दोस्त भी उसे पकड़ के लाते हैं और बोलते हैं कि जानू को विश कर, आज उसका बर्थडे है। जानू बोलते हैं कि आज तुम मुझे विश नहीं करोगे। जानू बोलती है राम को कि तुम्हारे को डर लग रहा है। तो राम की सिस्टर बोलती है मेरा भाई स्पोर्ट्समैन है और ये किसी से नहीं डरता। और जैसे ही उसे पकड़ती है तो बोलती है कि तुम्हारा दिल इतना ज़ोर से धड़क क्यों रहा है। और इसके बाद वो जानू को बोलती है तुम इसे दिल पे हाथ रख के देखो, इसका दिल कितने ज़ोर से धड़क रहा है। और जैसे ही जानू राम के दिल पे हाथ रखती है, राम वहाँ पे बेहोश हो जाता है और जानू भी परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मेरे छूते ही राम बेहोश हो गया। साथ ही साथ हमारे को दिखाया जाता है इसके बाद स्कूल के दिन हैं वो बीतने लग गए हैं और अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया है और स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं। पर राम को एग्ज़ाम से ज़्यादा जानू से दूर होने का डर होता है कि एग्ज़ाम के बाद वो उसे देख नहीं पाएगा। इसके बाद हमारे को दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर जानू उसे वो उसी ब्रिज के पास छोड़ के चल जाती है जो मूवी के स्टार्टिंग में हमारे को दिखाया गया था। और राम भी बहुत दुखी हो जाता है। कहानी यहीं भी ख़त्म नहीं होती है। साइकिल की घंटी की आवाज़ आती है और राम पीछे मुड़ के देखता है तो जानू अपने साइकिल में उसके पास आती है और उसे गुड बाय बोलती है और बोलती है कि राम तुम मुझे भूल मत जाना। और अपना पेन निकालती है और उसके ऊपर कुछ कलम की स्याही फेंक देती है। साथ साथ यहाँ पे मूवी आगे बढ़ती है और हमारे को दिखाया जाता है कि पार्टी में अब जानू की एंट्री हो चुकी है और जानू के आने के बाद सभी बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हैं और जानू सभी से मिलती है। सभी बहुत ही खुश होते हैं जानू को देख के। साथ ही साथ राम को भी बताया जाता है कि जानू आ गई है, वो उसे जाके मिल सकता है, पर राम आने के लिए मना कर देता है। और जैसे जानू को पता लगता है कि राम भी इस पार्टी में आया हुआ है, वो अपने स्कूल के दिनों में खो जाती है और याद करती है। स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई है और सभी बच्चे वापस आ गए हैं स्कूल में और जानू अपने राम से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश है। लेकिन वो देखती है कि राम स्कूल आया नहीं है और उसके दोस्त भी परेशान हैं कि राम अब तक स्कूल क्यों नहीं आया हुआ है। बाद में उसके दोस्त उसके घर जाते हैं तो पता लगता है कि राम कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण शहर छोड़ के जा चुका है और स्कूल से भी अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले चुका है। राम के बिना बताए जाने के कारण जानू बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसे हमेशा यही लगता रहता है कि राम बिना बताए वो उसे दूर क्यों चले गया और इसी कारण वो अब खुश नहीं रहती, वो दुखी रहती है। इसके अगले सीन में हमारे को दिखाया जाता है कि पार्टी में जानू राम के पास जा चुकी है और जानू राम से बात करना चाहती है, लेकिन राम उसे ठीक ढंग से बात नहीं कर पाता और इसी बीच में जानू उसके दिल पे हाथ रख देती है और फिर से राम बेहोश हो जाता है जैसे पहले हो गया था। इसके बाद सभी दोस्त पूछते हैं कि जानू तुमने ऐसे ऐसे क्या बोला कि ये फिर से बेहोश हो गया, पर जानू कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद हमारे को दिखाया जाता है कि जानू को स्टेज पर बुलाया जाता है और सभी उसे गाने के लिए बोलते हैं और यहाँ पर राम मौका नहीं छोड़ता और यहाँ पे भी वो उसी सॉन्ग की डिमांड करता है जो वो बचपन में स्कूल के टाइम पे किया गया था। लेकिन यहाँ पर भी जानू उसका वो सॉन्ग नहीं गाती है। इसके बाद हमारे को दिखाया जाता है कि सभी कॉफ़ी पीने जाते हैं और वहाँ पे जानू को पता लगता है कि राम ने अब तक शादी नहीं की है। जानू सुन के बहुत हैरान हो जाती है कि राम ने अब तक शादी नहीं की है और उसके दोस्तों और राम से भी पूछती है कि तुमने शादी क्यों नहीं की, पर कोई भी उसे उसका आंसर नहीं देता। इसके बाद राम सभी दोस्तों को उनके उनके घर में ड्रॉप करके जानू को उसके होटल में ड्रॉप करने के लिए कार में निकल जाता है और यहाँ पे जानू उससे फिर से क्वेश्चन करती है कि तुमने शादी क्यों नहीं की, यही यही बोल दो कि मेरे कारण नहीं की, पर राम कुछ नहीं बोलता और जानू गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है और अपने होटल के रूम में चली जाती है। मूवी की इससे पहले एक सीन में बताया गया था कि जानू बस आज रात तक के लिए और कल सुबह इसकी फ़्लाइट है। राम अपना नंबर देता है, बोलता है कि मैं सुबह तुम्हारे को पिक कर लूँगा तुम्हारे फ़्लाइट के लिए। इसके बाद जानू अपने होटल के रूम में चल जाती है और यहाँ पर वो राम को दोबारा फ़ोन करती है और पूछती है कि राम तुम कहाँ हो। तो राम बोलता है कि तुमने मेरे को जहाँ छोड़ा था मैं वहीं हूँ। और जानू दोबारा जाती है और देखती है कि
नीचे अभी भी उसका वेट कर रहा होता है। जानू बोलती है, मैं 22 साल बाद तुम्हारे से मिली हूँ और तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, ना ही तुमने पार्टी में मेरे से बात की, ना ही अभी बात की है। फिर राम बोलता है, गाड़ी में बैठ जाऊँ, फिर जो भी बातें करनी है हम बिल्कुल कर सकते हैं। फिर दोनों बहुत सी बातें करते हैं। इसके बाद राम जानू से पूछता है कि अब कहाँ जाना है। जानू बोलती, अच्छा ठीक है, फिर किसी बार्बर के शॉप में चलो। इसके बाद हमारे को दिखाया जाता है कि राम बचपन में जहाँ पे बार्बर के शॉप में जाया करता था, उसी बार्बर के शॉप में वो दोबारा चल जाते हैं और बार्बर भी राम को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद दोनों बाहर आते हैं और बाहर जानू बोलती है, राम तुम अपनी शर्ट उतार दो, तुमने अंदर से टी शर्ट डाली हुई है। राम पहले मना करता है, फिर जानू के फोर्स करने पर वो अपनी शर्ट उतार देता है। और उसके बाद जानू उससे पूछती है कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। फिर वो कोई आंसर नहीं करता। इसके बाद वो पूछती है कि आर यू वर्जन। राम पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर बाद में बोलता है कि यस आई एम वर्जन। फिर जानू पूछती है कि ऐसा क्यों है, इतनी उम्र हो चुकी है, तुम अभी भी वर्जन क्यों हो और तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। यहाँ पर राम फिर से कोई जवाब नहीं देता। जानू इसके बाद बोलती है कि तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई थी, परेशान हो गई थी, और तुमने कभी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की, तुम वापस क्यों नहीं आए। साथ साथ कुछ फैमिली रीज़न के कारण उसे शादी भी करनी पड़ी, फिर भी उसे हमेशा ये फील होता रहता था कि तुम वापस ज़रूर आओगे। और वो बोलती है कि जिस दिन मेरी मैरिज थी वो उसे लग रहा था कि तुम अभी मेरे मैरिज में आओगे और मेरी शादी रुका के मुझे अपने साथ ले चलोगे। वो पूछती है राम से कि तुम वापस क्यों नहीं आए और मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि तुम बिना बताए क्यों चले गए। फिर राम बोलता है कि मैंने तुम्हारे को मैसेज भेजा था कॉलेज के टाइम, तुम्हें मेरा मैसेज मिला था। जानू बोलती है, झूठ मत बोलो राम, तुमने मुझे कब मैसेज भेजा। राम बोलता है, मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था कॉलेज के टाइम पे, याद है तुम्हें। इसके बाद हमारे को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि राम जानू से मिलने कॉलेज के टाइम में उसके कॉलेज के बाहर जाता है और गर्ल्स कॉलेज होने के कारण वो उससे मिल नहीं पाता है। और एक लड़की को उसे मैसेज देता है कि जानू को जाके बोले कि कोई उससे मिलने आया है लड़का। तो वो लड़की जानू के पास जाके बोलती है कि कोई लड़का तुम्हारे से मिलने आया है, और जानू देखती है कि गेट के बाहर कोई लड़का खड़ा है। जानू उस लड़की को डांटती है जो मैसेज लेके गई होती है रामचंद्र का, और बोलती है कि अगर तुम अगली बार ऐसे करोगे तो मैं प्रिंसिपल के पास तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। उसके बाद हमारे को दिखाया जाता है कि लड़की रामचंद्र जाकर बोलती है कि जानू ने हमारे को वहाँ ऊपर से देखा और बोला कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती और तुम्हारे को जाने के लिए बोल दिया है। रामचंद्र भी बोलता है कि तुम भी उसे जाके एक मैसेज दोबारा दे दो कि हम कभी उसे अभी मिलने नहीं आएंगे और ना ही कभी उसे परेशान करेंगे। और वो लड़की चल जाती है और रामचंद्र भी वहाँ से निकल जाता है। उसका दोस्त उसे फोर्स भी करता है कि एक बार रुक जा, बात कर लेते हैं, पर रामचंद्र किसी का नहीं सुनता और अपनी बाइक में वो वहाँ से जानू के कॉलेज से दूर चल जाते हैं। जानू राम की बात सुनते ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और इसी के साथ हमको दिखाया जाता है कि गाड़ी होटल के पास पहुंच चुकी है और जानू गाड़ी से निकलती है और अपने कमरे में चल जाती है रोती हुई। राम भी उसके पीछे उससे वहाँ पे जाता है और देखता है कि जानू रो रही है। तो राम बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। मेरी ही गलती है कि उस दिन मैं तुम्हारे से मिलने के लिए कॉलेज के बाहर रुका नहीं और चला गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस बार जानू पूछती है कि राम उसके बाद तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। राम बोलता है कि मैं सोचता था तुम्हारे से मिलने आऊँ, पर कभी समझ नहीं आया कि तुमने मेरे से बात करना क्यों बंद किया। कभी मैं सोचता था मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है जिस कारण मैं कभी तुम्हारे से मिलने के लिए हिम्मत जुटा नहीं पाया। इसके बाद जानू पूछते कि तुम मेरे कॉलेज तक आ गए तो तुम मेरे से डायरेक्ट मिलने क्यों नहीं आए। तो राम बोलता है कि मैं तुम्हारे से मिलने आया था, लेकिन तुम्हारे ना करने के बाद मैं तुम्हारे से कभी मिलने की हिम्मत जुटा नहीं पाया। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पीछे जाया करता था, जब तुम घर जाती थी, जब तुम पीछे मुड़ती थी मैं तुम्हारे को देख के छुप जाता था। तुम्हारे मैंने हर बातों का ध्यान रखा है। फिर जानू पूछती है, अच्छा बताओ फिर तुमने क्या क्या जानते थे मेरे बारे में। फिर राम उसको पूरी कहानी बताता है उसकी लाइफ की कि जैसे तुम्हारे को कोई लड़का छेड़ा करता था, उसकी किसी ने पिटाई की थी, वो भी मैं ही था। साथ साथ तुम्हारे जो एग्ज़ाम में नंबर कम आए थे तब जो तुम परेशान थी। फिर राम बोलता है, तुम्हारे को याद है तुम अपने फेयरवेल में साड़ी डाल के आई थी, पता है तुम कैसी लग रही थी, मैंने तुम्हारे को वहाँ पे देखा था। जानू बोलते, कैसी। पूरी एक दुल्हन की तरह। जानू बोलते हाँ। फिर बोलते हाँ, पूरी तुम अपनी दुल्हन लग रही थी, क्योंकि जब मैंने तुम्हारे को शादी में देखा था तुम सेम वैसे लग रही थी। जानू बोलती, क्या तुम मेरे शादी में आए थे।
राम बोलता है हाँ, जैसा तुमने सोचा था और तुम्हारे को फील भी हुआ था, मैं तुम्हारी शादी में आया था, मैं वहीं पे था, बस मैं फेरों तक तुम्हारा रुक नहीं पाया। राम की ये बात सुनकर जानू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हमारे को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इसके बाद जानू बोलती है राम को, क्या मैं तुम्हारे साथ आज कुछ और पल बिता सकती हूँ? राम बोलता है ठीक है। फिर दोनों बाहर चल जाते हैं और एक कॉफ़ी शॉप में चल जाते हैं, जहाँ पर राम बोलता है तुम उस साइड मत देखना। पर जानू उधर को देख लेती है और राम के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो सोचते हैं कि ये राम सर की वाइफ है और सभी उनसे आके मिलती है। और उसके बाद सभी पूछते हैं सर से कि ये तुम्हारी वाइफ है, तो राम कुछ नहीं बोलता, जानू बोल देती है कि हाँ मैं इनकी वाइफ हूँ। फिर उसके बाद सभी पूछते हैं कि मैम आप सर से कैसे मिले, आपकी अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज हुई है? फिर जानू बोलती है कि हमारी लव मैरिज हुई थी। फिर सारी गर्ल्स पूछती है कि लव मैरिज कैसे, पहले प्रपोज किसने किया था, सर ने या आपने? जानू बोलती है तुम्हारे सर ने। ये सारी गर्ल्स बोलती है मैम कैसे, हमारे को बताओ, क्योंकि सर तो कभी हमारे को कुछ बातें बताते नहीं हैं, बहुत ही सख्ती से रहते हैं, तो प्लीज़ मैम हमारे को प्लीज़ बताओ कि सर ने कैसे आपको प्रपोज किया था। उसके बाद इसके बाद हमारे को फ्लैशबैक का सीन दोबारा दिखाया जाता है, जहाँ पे रामानुज मिलने आया है जानू से और लड़की को मैसेज करता है कि जानू को जाके बोल दे कि कोई लड़का तुम्हारे से मिलने आया है। और ये लड़की जाके जानू को मैसेज कर देती है और जानू उसके बाद इससे मिलने आती है और दोनों मिल जाते हैं। पर मैं बताना चाहूँगा ये स्टोरी रियल नहीं है, ये जानू की एक स्टोरी है जिसमें वो अपनी हैप्पी एंडिंग बता रही है कि ऐसे हमारी हैप्पी एंडिंग हुई थी और हम दोनों मिल गए थे। रियल लाइफ में ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जानू को अपने ख्यालों में ही अपने राम से मिलने की जो खुशी है वो मूवी में इसे बहुत ही अच्छे तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बाद दिखाया जाता है कि राम जानू को बोलता है कि तुम मेरे घर चलो, एयरपोर्ट थोड़ा दूर है, पहले मेरे घर चलते हैं। पहले तो जानू मना कर देती है राम के साथ जाने के लिए, फिर बोलती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे पर भरोसा रखती हूँ। और उसके बाद वो घर चल जाते हैं। बीच में बारिश हो जाती है जिस कारण दोनों भीग जाते हैं। फिर जैसे ही वो घर में जाते हैं दोनों फ्रेश होते हैं। इसके बाद राम बोलता है कि मुझे भूख लगी है। फिर जानू खाने के लिए कुछ बनाती है, उसके बाद दोनों खाना खा रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। और इसी बीच घर की लाइट चल जाती है और राम बोलता है तुम यहीं रहो, मैं अंदर से कोई चार्जेबल बल्ब लेके आता हूँ। और जैसे वो अंदर जाता है उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, उसे एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है और जानू की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही होती है। और जानू वही सॉन्ग गा रही होती है जो राम हमेशा बचपन से उसे रिक्वेस्ट किया करता। इसके बाद राम जानू को बचपन की बहुत सारी यादों से जुड़ी चीज़ें दिखाते हैं जो उसने कलेक्ट करके रखी होती है। साथ साथ एक कविता भी उसने लिखी होती है जानू के लिए, जो उसने कभी उसे सुनाई नहीं होती है, तो वो कविता भी उसके लिए सुनाता है। वो सब पूछता है जानू तुम खुश हो ना अपनी ज़िंदगी में? जानू बोलती है हाँ मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। इसके बाद राम बोलता है कि फ्लाइट का टाइम हो रहा है, अब हमारे को होटल जाना चाहिए। फिर दोनों होटल के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है मूवी में जानू बोलती है कि काश हम दोनों को कुछ पता नहीं होता तो दोनों के लिए अच्छा होता। इसके बाद राम जानू को छोड़ने एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जहाँ पे जानू राम को बोलती है कि तुम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? राम बोलता है मुझे पता था तुम ऐसे ही कुछ बोलोगी, इसलिए मैंने भी तुम्हारे सेम फ़्लाइट की एक और टिकट कटा ली है, अब मैं तुम्हारे साथ पूरे फ़्लाइट में तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इस बात पर जानू बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। मूवी की एंडिंग मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, आपको मैं यही बोलूँगा कि एक बार मूवी को देखिए और इसकी एंडिंग जानकर जो एक इमोशन आपके पैदा होएगा आपके अंदर, मैं उसे बयान नहीं कर सकता। तो ज़रूर सजेस्ट करूँगा इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि मुझे और भी ऐसी वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। ऐसे तो मैं ऐसे कभी वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे मूवी कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी और मुझे लगा कि और भी ऑडियंस को इस मूवी के बारे में पता लगना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। साथ साथ मैं 100% कन्फर्म हूँ कि इस मूवी की थोड़ी सी समरी सुनने के बाद, मे बी हाफ पार्ट सुनने के बाद भी आपके मन में ख्याल जाग गया है कि ये मूवी पूरी देखनी है, तो इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर इस मूवी को देखिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। बाकी मैं जानना चाहूँगा यदि आप और मूवीज़ की समरी सुनना चाहते हैं
ऐसा तो मैं मूवीज़ की समरीज बनाता नहीं हूँ, लेकिन यदि आप और भी मूवीज़ की समरीज सुनना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा और भी जो मेरी वॉइस रहती है और जो स्टोरी टेलिंग की जो वे है उसे मैं चेंज करूँ, और आपको ऐसी और भी जो मूवीज़ की जो समरीज रहती है वो आपको मैं इसी प्रकार वीडियो में रिप्रेजेंट करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।